नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श स्टडी गेम विद आदर्श में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, केजीएमयू की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी का विज्ञापन जारी कर दिया जा चुका है। इसके समस्त डिटेल को हम इसी वीडियो में देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। वहां पर समस्त अपडेट सबसे पहले डाल दी जाती हैं, चाहे वह किसी विज्ञापन से संबंधित हो या अन्य कोई रोजगार समाचार हो अथवा कोई अन्य स्टडी मटेरियल हो, वहां पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। बात करें इस वैकेंसी की तो देखिए, ये जो केजीएमयू की लखनऊ की वैकेंसी है, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। जनरल एंड बैकलॉग रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। देखिए, बैकलॉग का मतलब आपको समझा दें कि जो बैकलॉग का मतलब है इसका यानी कि जो पुरानी वैकेंसीज थी, इनकी जो पुरानी वैकेंसीज आई थी उसमें जो सीटें खाली चली गई थी उसके लिए इन्होंने बैकलॉग जो है रिक्रूटमेंट भी जारी किया है। और जनरल रिक्रूटमेंट वो होती हैं जो कि फ्रेश आई हैं, आपकी बार जो आई हैं, जो पद आपकी बार नए आए हैं उनको जनरल रिक्रूटमेंट कहेंगे। और बैकलॉग उसको कहेंगे जो पिछली वैकेंसीज में जो कैटेगरी वाइज जो डिवाइड होता है, जैसे एससी एसटी और ओबीसी में जो कैटेगराइज होता है, उनमें जो सीटें शेष बच जाती हैं, जो सीटें खाली चली जाती हैं, वो अगली वैकेंसी में जो है ऐड कर दी जाती हैं उन कैटेगरियों में, ठीक है। तो ये जो बैकलॉग वाला है, बैकलॉग की ज़्यादा सीटें नहीं हैं, 15-20 सीटें हैं मैक्सिमम। बाकी जनरल रिक्रूटमेंट की ही सीटें हैं जिस पर आपको आवेदन करना है, यानी कि दोनों पे आवेदन होगा। आप अगर आपकी कैटेगरी में रहेगा तो आप बैकलॉग में भी जो सीटें रहेंगी वो आपकी कैटेगरी में जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो मेन चीज़ आप ये समझ लीजिए कि जनरल रिक्रूटमेंट है और इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर है, क्या एलिजिबिलिटी है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि देखिए, ये जो पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा, सीबीटी बेस्ड 2023 का पेपर होगा केजीएमयू का, ठीक है। केजीएमयू का ऑनलाइन जो है टेस्ट होगा। और नर्सिंग ऑफिसर जो कि पहले सिस्टर ग्रेड सेकंड के नाम से जाना जाता था, उसको अब नर्सिंग ऑफिसर के नाम से जानते हैं, उसकी ये रिक्रूटमेंट आई है, ठीक है। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, उसी के आधार पर आपका चयन होगा। देखिए, इसमें और डिटेल हम देख लेते हैं। देखिए, जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। तो इसके लिए आप परेशान ना हो कि इंग्लिश में होगा या हिंदी में, ये दोनों लैंग्वेज में जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा दोनों लैंग्वेज में होगा। आप अपनी इच्छा अनुसार जो है कर सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसके डिटेल को। देखिए, वैकेंसीज की बात करें तो देखिए, जनरल रिक्रूटमेंट, ये जो जनरल रिक्रूटमेंट है जो एकदम फ्रेश वैकेंसी आई है, बैकलॉग वाली नहीं है। इसमें देखिए टोटल कितनी 1276 पोस्ट है, यानी कि 1276 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई है। 268 एससी के लिए, एसटी के लिए 26 और 344 ओबीसी के लिए, जबकि ईडब्ल्यूएस की 128 और 510 अनरिजल्ट की सीटें हैं। टोटल 1276 सीटें हैं। बात करें, ये लेवल 7 की जॉब है। इसका जो मूल वेतन है 44,900 से लेकर 1,42,400 तक है इसका मूल वेतन। बाकी आपको जो भत्ता मिलता है वो अतिरिक्त मिलेगा। ये मूल वेतन है 44,900 से लेकर जो है 1,42,400 तक, यानी कि इसका 50,000 प्लस से आपकी स्टार्टिंग होगी। जो आपकी स्टार्टिंग होगी लगभग 50 से 55,000 के बीच में ही होगी आपकी स्टार्टिंग। जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, इसके जो वेतन है ये आपका लगभग 55 के करीब में, यानी कि 53-54 के करीब में आपका वेतन स्टार्टिंग रहेगा, ठीक है। तो देखिए, बैकलॉग की बात करें तो बैकलॉग जो पिछली वैकेंसीज में खाली सीटें चली जाती हैं वही बैकलॉग के रूप में आती हैं। इसमें देख सकते हैं आप टोटल 15 सीटें हैं बैकलॉग में। और बाकी लेवल 7 की जॉब है, पे स्केल सेम ही रहेगा, ठीक है। तो कुल मिला के 1276 जो है आपकी जनरल रिक्रूटमेंट है। आगे देख लेते हैं इसकी। देखिए, बात करें इसकी फीस की, एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन माध्यम से इसका ऑनलाइन आपका आवेदन करना पड़ेगा। सरकारी रिजल्ट पर ये जो है अवेलेबल है। आप सरकारी रिजल्ट पर जाकर, ठीक है, सरकारी रिजल्ट पर जाकर इसका आप आवेदन कर सकते हैं, या तो इसकी ऑफिशियल साइट kgmu.org.in पर जाकर आप इसका आवेदन कर दें, या तो आप सिंपली सरकारी रिजल्ट खोल दें, वहाँ पर उपलब्ध है, वहाँ से डायरेक्ट आपको केजीएमयू की साइट पर लेके जाके ऑनलाइन करवा देगा, ठीक है। बात करें इसकी फ़ीस की तो एप्लीकेशन फ़ीस 1,000 रुपये अनरिजर्व की, और ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की 1,000 रुपये, 600 रुपये एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी की रहेगी। लेकिन उसके साथ साथ 108 रुपये 18% जीएसटी लगाया गया है, यानी कि टोटल आपको जो पे करना पड़ेगा फीस, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन फीस ये है, यही पे करना पड़ेगा। 1180 रुपये आपको अनरिजर्व के लिए, और 1180 ही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, यानी कि अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 रुपये, जबकि एससी एसटी और विकलांग जो हैं उनके लिए 708 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है।
बाकी एज लिमिट की बात कर लेते हैं। ये देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, एज लिमिट जो है आप 1 जनवरी 2023 से काउंट होगी, यानी कि आप 1 जनवरी 2023 तक 18 वर्ष पूरे हैं कि नहीं, या 1 जनवरी 2023 तक आप 40 वर्ष से ऊपर तो नहीं हुए। तो कुल मिला के 1 जनवरी 2023 से आपका एज काउंट होगा, और उम्र इसकी जो सीमा रखी गई 18 से 40 वर्ष रखी गई, माने यानी कि 18 से 40 वर्ष के बीच के जो भी अभ्यर्थी हैं इसका आवेदन कर सकते हैं, और एज काउंट 1 जनवरी 2023 से होगी। बाकी बात करें, एज लिमिट देख लिया हमने। अब बात करते हैं रिजर्वेशन। जैसे रिजर्वेशन आपका ओबीसी, एससी, एसटी का, ईडब्ल्यूएस का जिस प्रकार से जो है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा रिजर्वेशन मिलता है, सेम उसी प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिलेगा, जितने % का रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीएससी नर्सिंग आपकी होनी चाहिए। ठीक है, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग नॉर्मल होनी चाहिए आपकी, फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड बाय इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपकी बीएससी नर्सिंग हो, या बीएससी ऑनर्स नर्सिंग हो, या बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट यानी कि पोस्ट बीएससी हो। ठीक है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपके पास पोस्ट सर्टिफिकेट हो बीएससी का, या आपके पास पोस्ट बीएससी हो। ठीक है, या बीएससी नर्सिंग हो ऑनर्स में, या बीएससी नर्सिंग नॉर्मली हो। ठीक है, और उसके साथ साथ आप रजिस्टर्ड हो नर्स या मिडवाइफ के रूप में, या तो उत्तर प्रदेश स्टेट में या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, कहीं भी आप अगर रजिस्टर्ड हैं तो इसका आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ बात करें अगर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग, उसके साथ साथ अगर आपके पास जैसे पहला नहीं है, आपके पास बीएससी नर्सिंग या बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या पोस्ट बीएससी या जो है आपके पास पोस्ट बीएससी या पोस्ट सर्टिफिकेट बीएससी की नहीं है, अगर आपके पास दिखे ये सर्टिफिकेट आपके पास इनमें से कोई अगर नहीं है तो आप जीएनएम वाले भी इसका आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने ये भी छूट दी है कि आपके पास अगर बीएससी नर्सिंग नहीं है तो आप जीएनएम वाले भी इसका आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफ और फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड बाय इंस्टीट्यूट बोर्ड एंड काउंसिल। ठीक है, लेकिन जनरल जो ये जीएनएम है, देखिए बीएससी नर्सिंग वाले या बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या पोस्ट बीएससी वालों के लिए जो है एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, लेकिन अगर आप जीएनएम करके रखे हैं, आपने जीएनएम करके रखा है तो आपके लिए जो है मिनिमम 50 बेड वाले हॉस्पिटल में कम से कम 2 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने जीएनएम करके रखा है, आपके पास पोस्ट बीएससी या बीएससी नर्सिंग नहीं है, तो आप के पास 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेड वाले हॉस्पिटल में, तभी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि बीएससी नर्सिंग होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। अगर आपने जीएनएम करके रखा है तो जो है आपके लिए एक्सपीरियंस जरूरी है 50 बेड वाले हॉस्पिटल में मिनिमम 2 ईयर्स का। ठीक है, इसका आवेदन करने के लिए ये इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। रिजर्वेशन का मैंने बता दिया। बाकी आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा यहाँ पर देख सकते हैं, द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन द सीबीटी ओनली। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा उसी के आधार पे आपकी ये जो है ये सिलेक्शन होगा, इसी के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी, उसी के आधार पे आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। ये सिलेक्शन प्रोसेस आपका सीबीटी एग्जाम के आधार पे होगा। ठीक है, आगे बात करें, देखिए आपका इसका सिलेबस देख लीजिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, सभी कैंडिडेट्स के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जो एमसीक्यू होगा। सबसे बड़ी बात है एमसीक्यू होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 2 घंटे का टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, 2 घंटे का टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एमसीक्यू। ठीक है, डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स एंड टोटल मार्क्स इन 100 में, यानी कि मतलब 100 मार्क का रहेगा आपका, 5 पार्टों में विभक्त रहेगा, जिसमें से 5 पार्ट में पहला पार्ट जो होगा ये आपका सब्जेक्ट, यानी कि आपने जो बीएससी नर्सिंग या जीएनएम में जो आपने सब्जेक्ट जो क्वालिफिकेशन आपने रखी है, आपके सब्जेक्ट पे प्रश्न पूछा जाएगा। यानी कि मतलब आप बीएससी नर्सिंग में या जीएनएम में जो भी पढ़ाया जाता है उसके आधार पर 60 मार्क का प्रश्न पूछा जाएगा आपका। उसके साथ साथ 10 नंबर का जनरल इंग्लिश जो ग्रामर होता है वही पूछा जाएगा। रीजनिंग का 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज 10 नंबर का पूछा जाएगा, और मैथ 10 नंबर का, यानी कि 40 नंबर का जो होगा वो जनरल इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल नॉलेज और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का होगा। 10-10 नंबर का इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस और आपका मैथ जो है 10-10 नंबर का होगा। बाकी 60 आपके सब्जेक्ट के अनुसार होगा। टोटल 100 मार्क का होगा। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे बात करें तो इसमें एक चीज़ और अभी आप देख लीजिए। ठीक है, एक नंबर का मार्क्स का ये रहेगा। यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दें,
यहाँ पर देख सकते हैं सिमिलरिटी 1 मार्क विल बी गिवन फॉर द करेक्ट आंसर, मतलब यानी कि 1 नंबर दिया जाएगा सभी करेक्ट आंसर के लिए, यानी कि 100 क्वेश्चन टोटल रहेंगे 100 मार्क के, लेकिन जो माइनस मार्किंग होगी 1/3, ठीक है, 1/3 मार्क विल डिडक्टेड फॉर द रॉन्ग आंसर, यानी कि ये ध्यान देने योग्य बात है, 1/3 माइनस मार्किंग इसमें रहेगी, मतलब एक सही क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलेगा और एक गलत पर 1/3 नंबर आपके काट लिए जाएंगे, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क की बात करें तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क अगर अनरिजर्व कैटेगरी से आप हैं तो 50% आपको मिनिमम प्राप्त करना होगा क्वालिफाई होने के लिए। अगर आप यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से बिलोंग करते हैं, यानी कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी या जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 50% प्राप्त करना होगा क्वालिफाई होने के लिए। और अगर आप एससी एसटी से हैं तो 45% जो है आपको जो है प्राप्त करना होगा इसमें क्वालिफाई होने के लिए। बाकी अगर बैकलॉग रिक्रूटमेंट इट विल बी 50% ऑफ ओबीसी एंड 45% ऑफ एससी कैंडिडेट। अगर आप बैकलॉग रिक्रूटमेंट में इसका आपका होता है तो 50% जो ओबीसी और 45% एससी कैंडिडेट्स के लिए जो है क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे, ठीक है। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली। यहाँ पर सीधा इन्होंने बता दिया कि जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा उसी के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द डिस्प्ले ऑन द मेडिकल यूनिवर्सिटी वेबसाइट, यानी कि केजीएमयू की साइट पर इसका रिजल्ट आपका डिक्लेयर किया जाएगा जब इसका एग्जाम होगा उसके बाद, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे सब कुछ हमने लगभग डिटेल देख लिया, हमने एज लिमिट देख ली, क्वालिफिकेशन देख लिया, ठीक, एग्जाम फीस देख ली और किस प्रकार से इसका आवेदन करना है इसको भी मैंने बता दिया। बाकी आपका इसका क्या सिलेबस रहा है और क्या कैसे क्वालिफाई मार्क्स क्या है सब कुछ मैंने बता दिया। बाकी इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी बता दिया। तो समस्त डिटेल को मैंने आपको बता दिया, वैकेंसीज कितनी है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें और अपने दोस्तों में भी जरूर ये वीडियो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।